बांग्लादेश के चटगांव में 2 हिंदू परिवारों के घरों में आगजनी। हमलावरों ने घरों के दरवाजे बाहर से किए थे बंद। घटना के वक्त घरों में 8 लोग मौजूद थे। सभी बांस और टीन की दीवारें काट-कर बचाई जान। 2 घरों के कुल 7 कमरे जलकर खाक हुए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आज भी होगा प्रदर्शन। मुंबई, पटना और लखनऊ में सड़कों पर उतरेंगे हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता। मुंबई में वीएचपी कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और दीपू चंद्रदास की मॉब लिंचिंग के खिलाफ सड़कों पर उतरे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के विरोध में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में प्रदर्शन। वीएचपी और हिंदू जेएसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में इंसाफ की मांग पर उतरे प्रदर्शनकारियों का फूटा गुस्सा। बांग्लादेश हाई कमीशन की तरफ बढ़ी भीड़। पुलिस ने बैरिकेड तोड़ने वालों पर लाठीचार्ज किया। भोपाल में मुस्लिम समाज का बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन। बांग्लादेश सरकार का जलाया पुतला। यूनुस सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या का विरोध। कोलकाता में हिंदू संगठनों का मार्च। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी भी शामिल। ढाका में उस्मान हादी के संगठन की रैली। अपने नेता की हत्या पर इंसाफ की मांग की। दीपू दास की हत्या पर भड़की शेख हसीना। कहा उन्हें झूठे इल्जाम में फंसाया गया। यूनुस के इशारे पर वैश्वीपने को बढ़ावा। परिवार से धैर्य रखने की अपील की। कोलकाता में हिंदू संगठनों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज को लेकर सुधांशु त्रिवेदी का टीएमसी पर हमला। कहा पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को टारगेट कर हो रही है हिंसा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बांग्लादेश के हालात पर जताई चिंता। बोले खतरे में है हिंदू आबादी। भारत सरकार इससे निपटने के लिए उठाए जरूरी कदम। बांग्लादेश हिंसा पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का विवादित बयान। बोले जो भारत में अल्पसंख्यकों के हालात, ये उसी का रिएक्शन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर चल रहा है। असम के कार्बी आंगलोंग में जमीन कब्जे के विवाद को लेकर भड़की हिंसा में 2 लोगों की मौत। कार्बी आंगलोंग में बेकाबू भीड़ पर पुलिस का लाठीचार्ज। स्थिति को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं बंद। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की हालत पर नजर। मध्य प्रदेश में एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी। 42 लाख हटे नाम। छत्तीसगढ़ में 27 लाख वोटर हुए कम। केरल में भी 24 लाख वोटर लापता। अयोध्या के 15,000 साधु संतों ने एसआईआर फॉर्म में पिता वाले कॉलम में अपने गुरु या हिंदू देवताओं के नाम लिखे। महंतों ने माता के नाम के आगे मां जानकी का नाम लिखा। ममता बनर्जी का बड़ा बयान। पैसों के दम पर मुसलमानों को बांट रही है बीजेपी को देश से खत्म करके ही दम लूंगी। गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा पश्चिम बंगाल में कुछ लोग बांग्लादेश की कल्पना कर रहे हैं। ममता बनर्जी शायद यही सोच रही हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। राहुल के फर्जी वोटिंग वाले बयान पर बीजेपी का हमला। शहजाद पूनावाला बोले बिना तथ्यों के आरोप लगाना राहुल की पुरानी आदत। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने बर्लिन से आरएसएस पर राहुल गांधी के हमले पर किया पलटवार। का आरएसएस देश से प्यार करता है, ये बाहर से, इटली या पाकिस्तान से नहीं आया है। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने राहुल गांधी को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बताया। कहा वो बिहार में हारने के बाद जर्मनी में भारत का अपमान कर रहे। आज दोपहर 12 बजे उद्धव और राज ठाकरे की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएमसी चुनाव में गठबंधन का होगा ऐलान। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने चुनावी नतीजों के बहाने शिवसेना उद्धव गुट पर साधा निशाना। कहा हमारे पक्ष में प्रचंड बहुमत ने बता दिया असली कौन और नकली कौन। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में मजहबी सवाल पर बवाल। क्वेश्चन पेपर में भारत में मुसलमानों पर अत्याचार के डिटेल एग्जाम्पल पूछे। हंगामे के बाद यूनिवर्सिटी ने पेपर सेट करने वाले प्रोफेसर को हटाया। इंटरनल जांच कमेटी बनाई। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम होगा और मजबूत। आकाश नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का यूजर इवोल्यूशन ट्रायल रहा सफल। अयोध्या में एक भव्य और बेशकीमती प्रतिमा स्थापित करने की तैयारी। कर्नाटक के एक गुमनाम भक्त ने भेजी है मूर्ति। सिद्धार्थनगर की शोहरतगढ़ सीट से अपना दल एसके विधायक विनय वर्मा ने अपने रुझान का खतरा बताया। यूपी विधानसभा में उठाया मुद्दा। पीएम मोदी अमित शाह से भी शिकायत की। एक इंटर कॉलेज में कथित अवैध फीस वसूली की शिकायत से शुरू हुआ विवाद। नेपाली मूल के कॉलेज प्रबंधक ने उल्टे विधायक के खिलाफ सीएम ऑफिस में कर दी शिकायत। विधायक ने उच्च स्तरीय जांच और अपनी सुरक्षा की मांग की। बेंगलुरु के मागडी रोड में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या की। मर्डर के बाद थाने में खुद जाकर किया सरेंडर। पत्नी के चरित्र पर करता था शक। दिल्ली के इंडिया गेट पर धरने पर बैठी उन्नाव रेप केस की पीड़िता की मां को उठाया गया। आरोपी कुलदीप सेंगर की सजा को सस्पेंड करने के बाद धरने पर बैठे थे परिवार वाले। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत। उम्र कैद की सजा को किया सस्पेंड। पीड़िता के पिता की हत्या मामले में फिलहाल जेल में बंद रहेंगे। कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने पर भड़की निर्भया की मां। कहा यह पीड़िता के संघर्ष के साफ अन्याय। यूपी के कानपुर में मोबाइल और चोर का गिरोह का भांडाफोड़। गैंग के 5 चोर गिरफ्तार। भारी संख्या में मोबाइल बरामद। हिमाचल प्रदेश के मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी। स्नोफॉल का मजा लेने देश भर से पहुंच रहे हैं टूरिस्ट।